बड़ा है। अब जब कोने में जाएंगे ना तो दो उधर दीवार दो मिलती है ऐसे कोने में। कोने का मतलब होता है जहां दो दीवार मिलती हैं, वहां बैठने का फर्क है और उसी हॉल के बीच में बैठने का फर्क है। अगर एक घर में एक ड्राइंग हॉल है, उसके बीच में आप बैठ जाओ कुर्सी डालकर, देन यू आर हैविंग ए डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। एंड इफ यू आर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ योर हाउस तो यू आर इन ए डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। इसी प्रकार अगर कोई क्रिएशन करना है, कोई बात करनी है, तो उसके लिए कुछ विशेष स्थान का चुनाव करना पड़ता है। तो समुद्र के किनारे जाओ, बैठ जाओ वहां पर जहां पर ज्यादा लोग ना हो, बस दूर दूर तक रेती समुद्र की और समुद्र का जल दिखाई पड़ता हो, वहां बैठ जाओ। तो वो भी एक प्रकार से उपासना है, जल की उपासना है। बिग क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी नहीं, छोटी क्वांटिटी नहीं, बड़ी लार्ज असीम समुद्र है, दूसरी सीमा कहां है पता ही नहीं चलती है। तो ये माइंड के अंदर में जो वेव्स है वो वेव्स बदलने लगती है। इसी प्रकार पहाड़ पे जाओ, वन में जाने का मतलब क्या? वन में जाने का मतलब यही है कि वहां जाने से दैट माई अटैचमेंट जो मेरे अंदर है वो मोमेंटरीली सबड्यूड हो जाता है और मैं कुछ और सोच पाता हूं। इसी प्रकार जैसे ही आप अपना मेकअप करती हो और सारे कपड़े वपड़े पहन के और पार्लर वार्लर में जाके जब आप तैयार हो जाती तो योर स्टेट ऑफ माइंड इज डिफरेंट। दैट टाइम यू नीड, आपको उस वक्त किस चीज की आवश्यकता होती है कि जो भी मुझे देखे वो कहे वाह आप बड़ी अच्छी लग रही, आप बड़ी सुंदर है। उस समय ये भावना बन जाती है क्योंकि आपने मेकअप किया है, तैयार किया अपने आप को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है। उसी प्रकार जब आप एक सिंपल नहा धो के और बिना किसी मेकअप के और बिना किसी ऐसे बड़े भारी वस्त्रों को जिसमें जरी लटक रही हो, जैसे घोड़े का वो होता है ना बैठने का, उसके ऊपर सब तरह की जरी लगी रहती है, उसी को देख के बहनों के लिए आजकल साड़ी बन रही है। जरी नहीं, असली नहीं है, चिपका रखी है उसके ऊपर में। तो जब सीधे साधे कपड़े पहन के, मान लिया व्हाइट सलवार एंड व्हाइट कमीज, या भाई लोग व्हाइट पजामा व्हाइट कुर्ता, जब आप पहन के बैठते हो आपका माइंड बदल जाता है। उसी प्रकार आप क्या भोजन आप कर रहे हो उसका भी आपके ऊपर, माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये सब साधना है। देखो बदल के, अपने आप को बदल के देखो। एक सरल इंसान बन के देखो, एक जटिल इंसान बन के देखो। जटिलता आपको कैसे, थोड़ा तो फायदा देगी लेकिन नुकसान ज्यादा करेगा। तो आप कौन सी कैटेगरी में आए? धर्मी अधर्मी। कभी तो धर्म में बहुत डूबे हुए हो और कभी बिल्कुल धर्म से नाराज हो, कभी तो गुरु के रंग में खड़े होकर बहुत नाच भी लिए और फिर कभी गुरु से उदासीन भी हो गए। जरा सी शरीर में व्याधि आ गई, बैंक बैलेंस तो है ही नहीं। बैंक बैलेंस की तो चिंता आपको करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैं तसल्ली देने के लिए बता देता हूं कि बैंक बैलेंस किसी के पास भी नहीं होता है। मानोगे नहीं ना आप ये बात? किसी के पास भी नहीं होता है। हाँ, हवाई जहाज होते हैं, किंग फिशर के पास हवाई जहाज है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं है। तो डरना नहीं, चिंता नहीं करना। हमने तो अपने जीवन से देखा है, देयर इज नो बैंक बैलेंस एंड देयर इज नो लैकिंग ऑफ एनी मनी। चलता है, आता है, जाता है, सब होता है,
करने वाला वही है, बस मानना है अपने को कि वो करने वाला है। तुम्हारी नैया जो बोले ना, नैया क्यों डूबी भाई? जब खेवनहार साथ में था तो नैया क्यों डूबी? देखो डूबती है नैया। और खेवनहार भी आप बोलते हमने महाराज जी को बनाया, पिताजी को बनाया, आपको बनाया, राम को बनाया, फिर मेरी नैया क्यों डूबी? अरे बनाया क्या? अहंकार में तेरी जो नैया अहंकार वाली है वो डूबती है, गुरु वाली नैया नहीं डूबती। तेरे अहंकार की नैया डूबती है। तू जो अपने आप को सेल्फ में बहुत इंटेलिजेंट और बहुत एक्सपर्ट जब तू समझने लगता है अपने आप को, तो तेरी नैया डूबने का तो एकदम ही चांस हो जाता है। कि कमाल की बात है, परमात्मा का रचना ऐसी है कि मोर यू बिकम इंटेलिजेंट एंड मोर यू बिकम क्लेवर एंड मोर यू बिकम स्मार्ट, यानी आप जब अपने आप को निपुण मानने लगते हो तो वही डूबने का काम आता है। जैसे पहले एक योगी राज था, बड़े बड़े तरह से योग दिखाता था, ये आसन वो आसन। भारतीय लोगों ने देखे हुए थे, फॉरेनर्स को ज्यादा इंप्रेशन उसमें पड़ता है, तो बड़ा पॉपुलर हो गया। अच्छा भाई वो फॉरेनर्स आएंगे, आप समझो 100 रुपए दोगे तो $100 देगा। $100 5,000 रुपए के बराबर है। अच्छा पैसा भी जमा हो गया, पूरी दुनिया में नाम हो गया, योगीराज बहुत बड़े हैं, योगीराज बहुत बड़े हैं। अब योगीराज को जब मिल गया खिताब, तो अब उन्होंने कहा, वो फॉरेनर्स ने, कि भाई आपने योग की किताब में लिखा है कि योगी कैन वॉक ऑन द वाटर। आप सबसे बड़े योगी हो भारत के, तो हम तो दर्शन करना चाहेंगे आपके, आपको पानी पे चलते हुए देखना चाहेंगे। कई साल तो उसने ऐसे निकाल दिया कि हाँ 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 चलेंगे पानी पे, चलेंगे पानी पे, चलेंगे पानी। फिर बुद्धि खराब हो गई। देखो जब तुमको खुद को पता है कि नहीं चल सकते, तो कम से कम जबान से बोलते रहो, करके तो मत दिखाओ। तो अंडर सम प्रेशर ये हो गया कि भाई, और ये मलाड़ की बात है, वो योगीराज ने मलाड़ को चुना। मलाड़ में एक बड़ा वहां पर स्विमिंग पूल जैसा बनाया गया, और पूरे वर्ल्ड से प्रेस रिपोर्टर आए और फोटोग्राफर्स आए और सब लोग आए कि भाई आज तो योगीराज पानी पर चलेंगे। ये तो धड़ाका तो बहुत बड़ा होता है, और ये धड़ाके के शिकार अपन सब होते हैं। अपन सब नहीं, आप लोग होते हो। एक आजकल मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि आपको बचना है उस चीजों से। तो क्या हुआ, जब शाम को 5 बजे का टाइम था, सारे पब्लिक इकट्ठा हो गई। हम लोग तो मलाड़ में, हमको तो वहां जाने ही नहीं मिला, हम तो उस वक्त बहुत उम्र भी हमारी कम थी। बस खबर लेने के लिए सब लोग खड़े थे कि भाई पता चल जाए भाई योगीराज चल गए कि नहीं चल गए। तो हमने तो पहले ही कह दिया पिताजी ने कि डूबेगा। तो भाई और बहनों, उस योगीराज ने पहला कदम अपना पानी पे रखा और सीधा ही अंदर डूब गया। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, जिसको हम सोच लेते हैं कि फिजिकली ऐसा होता है। यही हमारी नादानी होती है। हर वस्तु फिजिकली नहीं होती है, ख्यालों में होती है, बातों में होती है, लिटरेचर में होती है। तो एक बात याद रखिए, गुरु की भक्ति यदि करनी, थोड़ी करो, ज्यादा नहीं करो, लेकिन जितनी करो उतनी सच्ची भक्ति करो। आपका अगर कोई नियम आपको दे और आप वो नहीं ले सको, तो आप उसी वक्त बोल दो कि ये नियम मुझसे नहीं निभेगा, तो ज्यादा अच्छा है। बजाय उस नियम को लेके फिर आप चोरी चोरी कुछ करो और मन में फिर गिलानी महसूस करो, तो वो तुमको बजाय ऊपर ले जाने के तुम नीचे चले जाते हो। इसलिए अपने अहंकार को कम से कम सत्संग के माहौल में, गुरु के शरण में, गुरु के दरबार में अपने अहंकार को पोषण मत देना। यहां बड़े आदमी का अपना
आप बड़े आप ही बन के मत आना यहां पर। आप कुछ बड़े होंगे, कोई नेता होंगे या कोई बड़े अमीर आदमी होंगे या कोई बड़े आप बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, हो आप यहां, लेकिन उस चीज की गिनती नहीं है। और जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप समझ लो, ये आप समझ लो, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोग्राम, एक सामाजिक, एक सत्संग। सत्संग में आपकी महत्ता है, आपका महत्व है, समाज में आपका महत्व है कि नहीं है आप ही जानते हो।